हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2009 में आई नॉर्वेगियन मूवी डेड स्नो को। ये कहानी है 8 मेडिकल स्टूडेंट्स की जो अपना वीकेंड मनाने के लिए आर्कटिक माउंटेन पर जाते हैं, जहाँ उनका ये वीकेंड सर्वाइवल में कैसे बदल जाता है ये हम आज के एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है सारा, जो आइस माउंटेन पर भाग रही है, जिसका पीछा कुछ ज़ॉम्बी कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर भागने पर वो थक जाती है और ज़ॉम्बी उसे वहीं पर मार देते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहां हमें 7 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और अपना वीकेंड मनाने के लिए आर्कटिक माउंटेन पर आए हुए हैं, जो 2 कार में सवार हैं। आगे हम देखते हैं कि एक पहाड़ी पर आकर उनकी कार रुक जाती है क्योंकि वहां से आगे कार नहीं जा सकती। तभी वेगार्ड नाम का लड़का अपनी स्नो स्कूटर लेकर उस कमरे तक पहुंचने का बोलकर चला जाता है जहां वो लोग ठहरेंगे, और कहता है कि उनके आने से पहले वो उस घर को हीटर की मदद से गर्म कर देगा, और कहता है कि तुम लोगों को वहां तक आने के लिए 45 मिनट्स लगेंगे। तभी हम देखते हैं कि वेगार्ड उस घर में पहुंच चुका है और उसे गर्म कर रहा है। तभी वहां पर सभी लोग आ जाते हैं और एंटरटेन के लिए अपने आइडियाज बताते हैं, क्योंकि वो माउंटेन जो चारों तरफ से बर्फ से घिरा है, उस जगह वो सब लोग एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। रात का समय होता है और सभी लोग बात कर रहे होते हैं। लाइव बाथरूम के लिए बाहर चली जाती है, जहाँ उसे कुछ सस्पिशियस नजर आता है। लौटकर वो सभी लोगों को बताती है कि उसने बाहर किसी को देखा है। जब सभी लोग बाहर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता, तो वो कहते हैं कि शायद सारा होगी, जो उनके साथी और वेगार्ड की गर्लफ्रेंड है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उन लोगों से कॉफी मांग रहा है और कॉफी का कहकर उन लोगों की बियर पीने लगता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वेगार्ड कहता है कि वो यहाँ पर ईस्टर वेकेशन बनाने आए हैं और ये कैबिन उसकी गर्लफ्रेंड सारा का है। वो आदमी उसको इस माउंटेन की हिस्ट्री के बारे में कुछ बातें बताता है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर रहा है। वो बताता है कि यहाँ पर नाजी सोल्जर्स ने कब्जा कर लिया था, जिन्हें यहाँ के लोगों ने मार के भगा दिया, लेकिन कुछ लोग यहीं रह गए और वो इसी बर्फ में दफन हो गए थे, और शायद उनकी आत्मा आज भी यहीं पर है और यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। शायद से तुम इस खतरे के बारे में नहीं जानते हो, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। और वो ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। अब सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। तभी वेगार्ड देखता है कि सारा भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और उसे ज़ॉम्बी ने मार दिया। तभी उसकी आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि वो सपना देख रहा था, क्योंकि उस आदमी की बातें सुनकर उसको सारा की चिंता होने लगी थी। अगले सीन में वही आदमी अपने टेंट में आराम कर रहा होता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई है, तो वो बाहर जाकर देखता है, जहाँ उसे एक ज़ॉम्बी दिखता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर उसका गला काट देता है और उसे घायल कर देता है। इसके बाद वो आदमी अपने टेंट में उनसे बचने के लिए चला जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी भी उसी टेंट में आकर उसे पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं वेगार्ड सारा को ढूंढने जा रहा है और वो अपने दोस्तों को कहता है कि अगर वो कल तक नहीं आया तो उसकी मदद के लिए वो सब लोग आ जाएं। वो सारा को ढूंढ लेगा, ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे वहाँ पर एक टेंट दिखाई देता है, जो कि उसी आदमी का है जिसे रात को ज़ॉम्बी ने मार दिया था। वो उस टेंट के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पर वही आदमी मर चुका है, जिसे बुरी तरह से किसी ने मारा है। वेगार्ड ये दृश्य देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ हम सभी दोस्तों को देखते हैं जो कि घर में है, जहाँ अर्नाल्ड को बियर वाली जगह पर एक बॉक्स दिखता है जिसमें बहुत सारे गोल्डन कॉइन्स और ज्वेलरी थी, लेकिन वो उनका नहीं था। मार्टिन कहता है कि जब तक सारा और वेगार्ड नहीं आते तब तक इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, क्योंकि ये घर सारा का ही था और क्योंकि ये बॉक्स उसी घर में मिला था तो ये सारा का ही होगा। वहीं वेगार्ड टेंट के पास मिले खून के फुटप्रिंट से फुट का पीछा करता है और जाकर एक गड्ढे में गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग बियर पीकर नशे में हो चुके हैं और वो लोग उस बॉक्स को भी खोल लेते हैं और उसमें रखी सारी ज्वेलरी को ट्राई कर रहे हैं, और लाइव मार्टिन की जेब में एक कॉइन डाल देती है। तभी अर्नाल्ड बाथरूम जाता है, जिसकी जेब में एक कॉइन होता है जो वहीं पर गिर जाता है। उसके पीछे पीछे क्रिस भी आ जाती है, जो उसके साथ बाथरूम में जाकर रोमांस करने लगती है। अर्नाल्ड क्रिस को उसी बाथरूम में अकेला छोड़कर सभी लोगों के पास आ जाता है, लेकिन क्रिस जो कि अभी भी बाथरूम में है, उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो उस कॉइन को उठा लेता है जो अर्नाल्ड की जेब में से बर्फ में गिरा था, और फिर क्रिस को बाथरूम के अंदर ही खींच लेता है, जिससे कि वो पूरी तरह से घायल हो जाती है और वो उसके दोस्तों से मदद मांगती है। लेकिन म्यूजिक का साउंड इतना होता है कि वो लोग क्रिस की आवाज़ नहीं सुन पाते। लेकिन हाना को ऐसा लगता है कि शायद क्रिस किसी मुसीबत में है
और वो बाहर आती है उससे पहले ही क्रिस को वो ज़ॉम्बी पकड़ कर ले जाता है। हाना को ऐसा लगता है कि शायद क्रिस किसी मुसीबत में है, तो अर्नाल्ड, रॉय और मार्टिन उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जिनके पास एक शॉटगन भी है जो उन्हें उसी घर से मिली है। फिर वो लोग क्रिस को घर के आसपास ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें वहाँ पर नहीं मिलती। लेकिन उन्हें वहाँ पर सारा का बैग मिलता है कि देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद सारा भी किसी मुसीबत में है। तभी हाना को खिड़की के बाहर सारा दिखाई देती है, जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। उसे देखकर हाना बुरी तरह से डर जाती है और सारे खिड़की दरवाजों को बंद करने लगती है। ऐसा देखकर सभी लोग डर जाते हैं और लाइव खिड़की के बाहर देखती है, जिसे कोई नजर नहीं आता। लेकिन अगले ही पल एक ज़ॉम्बी उसके बालों को पकड़कर उसे बाहर खींचने लगता है, लेकिन तभी सभी लोगों की मदद से वो बच जाती है। फिर सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और घर के सारे खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। फिर एक खिड़की के कांच से देखते हैं कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं और उन्हें निशाना बना सकते हैं। तभी अर्नाल्ड पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और उन सभी लोगों के सामने उसको जबड़े से पकड़कर उसका पूरा सिर खोल देते हैं। ये देखकर सभी लोगों की रूह कांप जाती है और उन्हें समझ नहीं आता कि अब ये क्या करें। वहीं एक तरफ हम देखते हैं वेगार्ड, जो कि एक गड्ढे में गिर चुका था। अब उसे होश आ चुका है और उसने उस गड्ढे से बाहर निकलने का रास्ता भी खोज लिया है और बाहर आ जाता है। डर के मारे घर में बैठे सभी फ्रेंड्स यहाँ से निकलने के लिए सोचते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ का रास्ता नहीं पता होता जो उन्हें उनकी कार या हाईवे तक पहुँचा दे, क्योंकि वो रास्ता सिर्फ वेगार्ड ही जानता है और वो सारा को ढूंढने के लिए गया हुआ है। फिर वो सभी लोग सोचते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए, तो वो अलग अलग ग्रुप में बंटकर लोगों से मदद मांगने के लिए चले जाते हैं। वहीं एक तरफ हम देखते हैं वेगार्ड एक गुफा में गया हुआ है। यहाँ से उसे पता चलता है कि शायद यहाँ पर कोई रहता है जो कि लोगों को नुकसान पहुँचाता है। वहाँ उसे सारा का कटा हुआ सिर भी मिलता है। तभी उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी, जो कि एक नाजी मिलिट्री का हिस्सा था और जो कि माउंटेन पर ही मारा जा चुका था, वेगार्ड पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वेगार्ड भी उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता और इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी उसे काटता, वेगार्ड उसे काट देता है और उसे खत्म कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं दूसरे ज़ॉम्बीज भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो वेगार्ड पर हमला कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाता है वेगार्ड के फ्रेंड मदद मांगने के लिए जंगलों में घूम रहे हैं और कार तक जाने के लिए रास्ता भी ढूंढ रहे हैं। तभी हाना लाइव से कहती है कि तुम आगे बढ़ो, मैं यहीं पर खतरे से निपट लूंगी। लेकिन लाइव ऐसा नहीं करना चाहती और दोनों साथ में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसी वक्त उन पे वो ज़ॉम्बी हमला कर देता है, जिसे वो वहीं पर मार गिरा देती है। वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि वेगार्ड के पीछे पड़ा एक ज़ॉम्बी वेगार्ड को चाकू मारकर खत्म कर देता है, लेकिन उसके मारने से पहले ही एक दूसरा ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, जिससे वेगार्ड खाई में लटक जाता है। लेकिन उसके हाथ में एक रस्सी होती है, जो रस्सी नहीं उस ज़ॉम्बी के शरीर का हिस्सा होता है। वो ज़ॉम्बी भी वेगार्ड के साथ लटक जाता है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन वेगार्ड उसे भी मार देता है। वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि एक दूसरा ज़ॉम्बी लाइव को बेहोश कर देता है और जब उसे फिर से होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो सारे ज़ॉम्बी उसके शरीर के सारे पार्ट्स को निकाल रहे हैं, जो कि बहुत दर्दनाक सीन था। हाना, जो कि अब अकेली सरवाइव कर रही है, उसे पता चलता है कि नाजी मिलिट्री का मिलिट्री बेस कैंप पहाड़ों पर ही है, जिसका लीडर सभी जवानों को, जो कि एक ज़ॉम्बी है, इन्हें इशारा करता है। सभी ज़ॉम्बी वहां से उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लाइव, जो कि एक पेड़ पर चढ़ चुकी है, वो देखती है कि दो ज़ॉम्बी वहीं से गुजर रहे हैं। पेड़ पर बैठी लाइव को एक कौवा परेशान करता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो ज़ॉम्बी उस पेड़ के पास आकर लाइव के पीछे पड़ जाते हैं और उसे पहाड़ के एंड तक ले जाते हैं, जहाँ पर लाइव उस बर्फ को पैरों से धक्का मारकर तोड़ देती है, जिससे ज़ॉम्बीज और लाइव दोनों पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। आगे हम देखते हैं मार्टिन और रॉय भी अभी तक उस घर में ही सरवाइव कर रहे हैं। वो पुलिस को फ़ोन लगाते हैं और उन्हें बताते हैं कि जर्मन मिलिट्री जैसे दिखने वाले ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो लोग इनकी बात सुन पाते हैं उससे पहले इनकी मोबाइल की बैटरी चली जाती है। अगले सीन में हमें वेगार्ड दिखाया जाता है, जो अपने जख्मों को टाँके लगा रहा है, क्योंकि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है जिसे एक ज़ॉम्बी ने घायल कर दिया था। अब उसके पास एक गन है और वो ज़ॉम्बी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं एक तरफ हम देखते हैं मार्टिन और रॉय भी उन ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके पास भी कुछ हथियार है जिससे कि ज़ॉम्बीज को खत्म किया जा सकता है, और वो लोग ऐसा ही करते हैं। वो लोग कई ज़ॉम्बीज को खत्म कर देते हैं। वहीं एक तरफ वेगार्ड भी उन ज़ॉम्बीज को मार रहा है और इसी दौरान मार्टिन और रॉय भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वेगार्ड उनसे पूछता है कि सारे लोग कहाँ हैं। इस बीच वेगार्ड पर कुछ ज़ॉम्बीज पीछे से हमला कर देते हैं
और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ऐसा देखकर मार्टिन और रॉय उन सभी ज़ॉम्बीज पर टूट पड़ते हैं और उन्हें चुन चुन कर मारते हैं। इसी बीच वहाँ पर हाना भी आ जाती है, लेकिन मार्टिन उसे गलती से मार देता है। वो समझ रहा था कि शायद कोई ज़ॉम्बी है, क्योंकि उसे ज़ॉम्बीज पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मार्टिन ने हाना को कुल्हाड़ी से जख्मी कर दिया है। तभी वहाँ पर नाजी मिलिट्री ग्रुप का लीडर अपने कुछ सैनिक के साथ आता है और मार्टिन रॉय पर हमला करने का इशारा करता है, लेकिन मार्टिन अपनी शॉटगन से उन सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है। लेकिन एक ज़ॉम्बी बच जाता है जिसे रॉय मार देता है, लेकिन मार्टिन के हाथ को वो ज़ॉम्बी जख्मी कर देता है, जिस कारण मार्टिन उस मशीन से उसके हाथ को काट देता है ताकि उसे कोई इन्फेक्शन ना हो। जैसा कि हम जानते हैं कि ये सारे लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी मार्टिन के प्राइवेट पार्ट को भी बाइट कर देता है। मार्टिन प्राइवेट पार्ट को भी काटना चाहता था, लेकिन रॉय उसे मना कर देता है। तभी नाजी मिलिट्री ग्रुप का लीडर जोर से चिल्लाता है और सारे ज़ॉम्बीज फिर से बर्फ से बाहर आ जाते हैं। रॉय और मार्टिन फिर से अपने आप को बचाने के लिए भागने लगते हैं, जिनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। इस दौरान एक ज़ॉम्बी रॉय को जख्मी कर देता है और उसे मार डालता है। इसके बाद वो उसके जेब से वही कॉइन निकालता है जो उस बॉक्स से लिया था, जो सारा के घर में था। अब मार्टिन को पता चल चुका है कि ज़ॉम्बीज को सिर्फ वो सोना चाहिए जो उन्हें सारा के घर से मिला था। उस बॉक्स की तलाश में मार्टिन फिर से सारा के घर जाता है, जहाँ वो लोग ठहरे हुए थे। वो वहाँ जाता है और उस बॉक्स को नाजी मिलिट्री के लीडर को सौंप देता है। इस कारण वो ज़ॉम्बी उसे छोड़ देते हैं और मार्टिन जख्मी हालत में अपनी कार के पास पहुँच जाता है, जहाँ कार स्टार्ट करते वक्त उसे पता चलता है कि उसके जेब से एक सिक्का गिरा है जो लाइव ने उसकी जेब में रख दिया था। तभी वहाँ पर वही ज़ॉम्बी फिर से आ जाते हैं और मार्टिन को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ वो सोना चाहिए था। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है। तो कैसा लगा आज का हमारा ये एक्सप्लेनेशन? पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।